एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और ये जो हमारा चैनल है सोल ग्रोथ, यहाँ पे आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, आपके इंटरनल वर्ल्ड में अवेयरनेस को, वो चीज़ों को कि एक स्टडी से बियॉन्ड भी आपकी जो लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, उन सब में आपका क्या रोल है, आप खुद अंदर से कितने हेल्दी हैं, उन सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ लेकर आती हूँ आपके लिए, क्योंकि ये आपका हक है, आपका अधिकार है कि आप ये जानें कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी हेल्दी है और आप कितना अवेयर हैं इन चीज़ों को जानने के लिए। सिर्फ स्टडी तक ही सीमित मत रहिए कि किताबों का ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अलावा भी साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक ह्यूमन फॉर्म में जानने की ज़रूरत है, जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो ये हमारा जो चैनल है, यहाँ क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी और मैंने जो सीखा है अपनी लाइफ में, इन दिनों जो गैप हुआ है उस पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपनी लाइफ में, उसे मैंने डॉक्यूमेंट किया है आपके लिए। तो इन फ्यूचर वो चीज़ें मैं आप तक लाऊंगी जिससे कि हमारे जो चैनल है वो और भी अपलिफ्ट होगा आपकी अवेयरनेस बढ़ने पर। और हमारी जो सोल फैमिली है, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे सोल फैमिली का पार्ट बन जाइए, जिससे कि आप तक अवेयरनेस पहुंचे। और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि अगर कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक, आपके यूट्यूब चैनल के फ्रंट में वो आपको मिले। तो आज का जो टॉपिक है आप समझ गए होंगे, ये टॉपिक है टॉक्सिक फैमिली। टॉक्सिक फैमिली के क्या साइन होते हैं, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और मैं बता दूं कि टॉक्सिक फैमिली, हमारी जो फैमिली होती है, ऐसी कोई फैमिली नहीं है जो पीसफुल हो। थोड़ा बहुत हर किसी की फैमिली में होता है, बट अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां आपको आपकी फैमिली मेंबर्स ऐसा फील कराएं कि आपको कुछ ऐसे शब्द बोल दें या कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल दें जो आपके ट्रिगर हो जाएं, बट आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये सही है या सिर्फ आप रिश्तों में रहकर उन रिश्तों को बचाने के लिए उन रिश्तों में चले जाते हैं, और उसके बीच की जो इंटेंसिटी है, जो टॉक्सिसिटी है, उसको आप सफ़र कर रहे होते हैं, बट आपको पता नहीं होता है क्यों कर रहे होते हैं सफ़र, और क्या ये माइंड ट्रैप है। उन चीज़ों को मैं यहाँ एक एक पॉइंट करके क्लियर करूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी ये अवेयरनेस, जिसका टॉपिक है टॉक्सिक फैमिली के साइंस, जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि आप हमेशा लोनली फील करेंगे। जब एक टॉक्सिक फैमिली को आप जीते हैं तो वहाँ बहुत ही आपको नेग्लेक्ट फील कराया जाता है। दैट मीन्स कि आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, या आप कुछ बोलना चाह रहे हो, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप इंटरनल वर्ल्ड में क्या इमोशनली फील करते हैं, क्या आपकी ज़रूरतें हैं, वो आप अगर बताना चाह रहे हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को, तो वो उसको एक इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो आप पे कोई रुचि नहीं रखते हैं, जैसे कि आप उनकी फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। आप सिर्फ जी रहे होते हैं, बट आपको कोई इम्पोर्टेंस या आपको कोई ऐसा फील नहीं कराया जाता है कि आप भी उस फैमिली के एक मेंबर हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम एक टॉक्सिक फैमिली को जीते हैं तो वहां खुलकर बात नहीं की जाती। सबसे बड़ा रीजन होता है कि कोई भी एक टॉपिक को इश्यू जरूर बनाया जाता है, बट उस पर खुल के बात नहीं की जाती। इनमें क्या होता है कि आप हमेशा लोनली फील करते हैं। जब एक पर्सन टॉक्सिक फैमिली को जीता है तो वहाँ बंदा अपने आप को लोनली, अकेला फील करता है, क्योंकि उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अगर उसके पेरेंट्स भी उसके साथ होते हैं तो उसको हमेशा इमोशनली ड्रेन फील होता है, क्योंकि अगर उसको ऐसा फील होता है अंदर से कि अगर वो कुछ बोलेगा तो कहीं उस पर ही सारा ब्लेम ना आ जाए, भले ही वो अपनी लाइफ में कितना भी बड़ी चीज़ों को सफ़र कर रहा हो, कितनी भी चीज़ों को डिजास्टर फॉर्म में फील कर रहा हो, बट वो खुल के अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। बाय चांस अगर कर भी दिया तो उसको ही बहुत ऐसा फील कराया जाएगा कि वो उसने गलती कर दी है बताकर, या उसको कुछ ये बताना नहीं चाहिए था।
इससे क्या होगा, वो हमेशा अलग अलग रहेगा अपनी फैमिली से, अकेला रहना की कोशिश करेगा, हमेशा भीड़ में अपनी फैमिली से दूर दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां उसको लोनली फील होता है। सबके बीच होते हुए भी वो हमेशा अकेला फील करता है। ऐसा एक टॉक्सिक फैमिली के बीच में अगर आप हैं तो आपके साथ होगा। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि आप हमेशा एक प्रेशर का फील करते हैं। अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि आपको अपनी फैमिली में ऐसा फील होता है कि आप जो चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो आप अगर कर लेंगे तो आपने जैसे कोई गुनाह कर दिया हो या कोई अपराध कर दिया हो, इस तरह का आपको फील करा जाता है। आपको अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि आप क्या चाहते हैं लाइफ में। आप जो चाहते हैं उसमें आप अपने आप को सक्सेसफुल पाना चाहते हैं, और आप खुद जानते हैं कि आप वो करेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अपना बेस्ट दे सकते हैं। बट आपकी जो टॉक्सिक फैमिली होती है वो अपने इस समाज को इस सेटिस्फाई करने के लिए या अपने उन ईगोस्टिक नेचर की वजह से आपको वो चीजें करने नहीं देती है जो कि आप चाहते हैं। इनसे क्या होता है कि आप अगर चाहते हैं कि आप डांस करें, है ना, एक आर्टिस्ट बने या एक सिंगर बने, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं बना है, तो उनको लगता है कि इनमें कोई फ्यूचर नहीं है। और अगर आप उस लाइन में चले जाएंगे तो ये उनका ईगो जो है वो भी बीच में आ जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि अगर आपने ये किया तो उनकी जो समाज में बेइज्जती हो जाएगी या उन्हें कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। ऐसा उनकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने लगते हैं, बट वहां जाकर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां आप एक प्रेशर फील करते हैं, आपको पुश किया जाता है कि इस रास्ते पे चलो, बट आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपकी जो इंटरनल वर्ल्ड, आपकी जो सोल चाहती है जो करना, आप वो नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप एक सिंगर बने या आप एक डांसर बने, या बहुत सारी चीजें हैं जो एक सोल से निकल के भी आती है, कि एक सोल की वॉइस होती है कि मेरे को ये करना चाहिए, और अगर मैं ये करता हूँ या करती हूँ तो इसमें मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ या 100% दे सकती हूँ। बट आपकी जो पेरेंट्स या उनके जो समाज का जो एक लेयर होता है जो कि सिर्फ बोलने के लिए होता है, क्योंकि लाइफ हम खुद जीते हैं। अपनी लाइफ को रूल करने के लिए, जीने के लिए हमें जो चाहिए वो हमें पता होता है। फैमिली को, समाज को, इन सब चीजों से आपको मतलब नहीं है। आप क्या चाहते हैं अगर आप वो नहीं फील कर रहे होते हैं, तब आप एक टॉक्सिक फैमिली के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके अंकल आंटी, आपके कजन्स जो होते हैं आपको ऐसा प्रेशर देते हैं कि तेरे को ये बनना चाहिए, तेरे को वो बनना चाहिए। भाई मुझे क्या बनना है ये मुझसे पूछो, मेरी सोल क्या कहती है या जिसमें मैं बेस्ट करना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे वो करना है, और वही मेरे लिए अच्छा भी होगा फ्यूचर के लिए। वहां ही एक हेल्दी फैमिली का निर्माण होता है जहां आप खुल के बात कर सकें। और अगर ऐसा नहीं होता है तब आप बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको फील होता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो वहां आपको अपने पेरेंट्स का प्यार मिलेगा। पर इन सब चीजों में आपको हमेशा डर लगता है कि अगर वो चीजें नहीं पूरी हुई तो आपको अपनी पेरेंट्स से नजरें मिलाने में, या उनकी अगर जो इमेज खो गई है उनके प्रेशर की वजह से, वो आपकी वजह से हुई है। बट इसमें आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप उन्हें गलत फील कराएं, क्योंकि आप जो चाहते थे, आपकी जो कैपेसिटी थी वो आपको करने नहीं दिया गया, उन चीजों को दबा दिया गया, प्रेशर के साथ कोई और रास्ता आपको दिया गया, जिससे कि आपने उन चीजों में 100% नहीं कर पाए, क्योंकि आप वो करना चाहते ही नहीं थे। आपका जो माइंड है, बॉडी, सोल जो है, उस चीज को करने के लिए आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप एक मन मार के प्रेशर के थ्रू वो कर रहे हैं। जो चीजें दिल से खुशी से की जाती हैं उन चीजों में आप बेस्ट कर सकते हैं। तो यहां तब टॉक्सिसिटी बन जाती है जब आपकी फैमिली आपको प्रेशर देती है कि तुम्हें ये नहीं, तुम्हें वो करना चाहिए, और जब आप वहां करते हैं और नहीं सक्सेसफुल होते हैं तब आपको फील होता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए इस लायक नहीं हूं। आप लायक थे,
आपकी खुशी थी वो किसी और चीज में थी, आप किसी और चीज के लिए बने थे। बट यही चीजें हैं जो हम पेरेंट्स या हमारे फैमिली वाले नहीं समझते हैं। अपनी सोशल रियलिटी को बनाए रखने के लिए, अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए ये लोग आप पर जो चीजें थोपते हैं, इसका भुगतान आपकी पूरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि टॉक्सिक फैमिली की ही देन है। तो आप अगर टॉक्सिक फैमिली में है तो आप हर चीज प्रेशर से करेंगे, आप दिल से कुछ नहीं करेंगे, खुशी आपकी उन चीजों में नहीं होगी। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर का कहना है कि अगर आपको फैमिली में या किसी रिलेशनशिप में प्यार को पाने के लिए शर्तों से गुजरना पड़ता है, उनकी दी हुई धारणाओं से गुजरना पड़ता है, तब एक टॉक्सिसिटी का निर्माण होता है। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके उसके दिए हुए फालतू और बेकार चीजों की शर्तों को मानकर उसके प्यार को पाए। प्यार का जो ऑथेंटिक मीनिंग है वो ये है कि अगर आप किसी को प्यार कर रहे हैं तो आप उसकी खुशी किस चीज में है ये सोचें। चाहे वो पेरेंट्स का बच्चे से हो, चाहे वो हस्बैंड का वाइफ से हो, या किसी भी फ्रेंडशिप में हो, तो ये चीजें आपको देखना चाहिए कि सामने वाले की खुशी किस में है। तब आप एक हेल्दी फैमिली, एक हेल्दी रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें कि आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि आपको कोई नहीं समझता। टॉक्सिक फैमिली में ये भी आता है कि जब आपका बच्चा आपके पास आता है कोई चीज बताने को या कोई ऐसा टॉपिक बताने को जिससे कि उसको प्रॉब्लम है इंटरनली, तो वो आपसे उस चीज को डिस्कस करने में उसको प्रॉब्लम होती है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो आपके पास आएगा तो उसके ऊपर दोबारा से उन्हीं चीजों का ब्लेम डाल दिया जाएगा कि अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तब आप उससे ये नहीं कहते हैं कि ये लाइफ है, लाइफ में गलतियां भी होती हैं और हमें फेल भी होना पड़ता है, पास भी यही हम करेंगे। तो इसके लिए आप उसको एक लेसन दें उन चीजों से। बट टॉक्सिक फैमिली में क्या होता है कि उनमें आप अपने बच्चे पे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि तुमने ये किया है, तुम्हारी गलती है। अब क्या समाज कहेंगे, क्या रिश्तेदार कहेंगे? समाज और रिश्तेदार बाद में आते हैं। फर्स्ट आप क्या अपने बच्चों को कितना समझते हैं, आप उनसे कितना क्लोज हैं, कितना आप बच्चा आपके पास आके सेफ फील करता है कि अगर वो आपसे कुछ बात बता देता है या उससे कोई गलती भी हो गई है तो आप उससे ये कहें कि ये लाइफ है, लाइफ में जो चीजें अनबैलेंस हो जाती हैं बैलेंस भी हमें खुद करना पड़ता है। तो इसके लिए भी अगर आप ऐसा नहीं समझाते अपने बच्चे को तो आपका बच्चे को हमेशा फील होगा कि उसे कोई नहीं समझता, और जहां वो ये फील करने लगे कि उसे कोई नहीं समझता तब वो फैमिली से हटकर दूर दूर जाने लगेगा और बाहर के लोगों से वो चीजें डिस्कस करने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग उसकी हेल्प भी कर दें, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं चीजों का लोग जो है उसका फायदा उठा लें, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो मिच्योर नहीं है इतना कि किससे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बट वो ट्रस्ट आप उसका खो रहे हैं, तो बाहर जाके जब वो ट्रस्ट करेगा तो लोग उसका फायदा उठा लें। ऐसा भी हो सकता है जिसका बाद में जाके भी आप उसी पे ब्लेम करेंगे कि तुमने ट्रस्ट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उसे नहीं सुना, आपने उसे नहीं समझा, इसलिए ही वो बाहर प्यार पाने के लिए बाहर जाता है, अपनी फ्रेंड्स पे डिस्कस करता है, अपने उन लोगों से डिस्कस करता है जिनमें कुछ टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं जो इन चीजों से उसे ब्लैकमेल करें या उसको ऐसा फील कराए कि तुम मेरी कठपुतली हो, और उन्हीं चीजों से, उन्हीं बातों से वो हमेशा उनको ट्रिगर करें। तो फर्स्टली आपको उन्हें समझना होगा। अगर आप एक पेरेंट्स हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या आप उसके फ्रेंड हैं तो आपको समझना होगा कि अगर आपका पेरेंट्स या आपके बच्चा आपसे कोई भी कुछ कह रहा है तो आपको समझना होगा कि सामने वाला किस इंटेंशन से कह रहा है। क्या पता उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन हो जिसको कि हमें समझाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए हमें सामने वाले को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप टॉक्सिक फैमिली में हैं तो तब आप ऐसा फील करेंगे कि आपको कोई नहीं समझता है, आपको हमेशा अकेला फील होगा। फोर्थ पॉइंट है इसमें
टॉक्सिक फैमिली में आपको लगता है कि आप बहुत लायक हैं। ऐसा क्यों लगता है? और ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को क्या दे सकते हैं। इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आप कौन हैं। इसको मैं सिंपल वे में समझाती हूँ कि जब आप एक टॉक्सिक फैमिली में रहते हैं तब आपके फैमिली मेंबर्स आपसे तभी अच्छे से बात करते हैं जब आपसे उनको कुछ चाहिए होता है। और वो कैसे करते हैं? वो आपके पास आकर इमोशनली ड्रामा क्रिएट करते हैं और इसके करने के बाद वो आपसे कुछ चीजें मांगते हैं जो उनकी नीड होती है। तो ये भी एक रेड फ्लैग है एक टॉक्सिक फैमिली के लिए। इस तरह से आपके रिलेटिव्स आपके इमोशंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आपका शोषण करते हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको हरेस्ट करते हैं जिसका आपको पता नहीं होता, जिसमें वो आपके जब आपके साथ गलत भी हो रहा होता है या आपने कुछ गलती भी कर दी होती है तब भी आपको प्रोत्साहन देते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। बट एक हेल्दी फैमिली ऐसा नहीं करती है। वो आपके गलत में खड़ी रहती है। आपको ब्लेम करने के बजाय वो कहते हैं कि आपसे ये हो गया है तो आपको इससे आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ में गलती हो जाती है पर फिर भी इनसे आपको ऊपर उठना है, आपको इनसे आगे बढ़ना है। बट जब आप एक टॉक्सिक फैमिली में होते हैं तो वहां ये चीजें होती हैं कि आपको बहुत ही अच्छा फील कराया जाता है और इमोशनली ड्रामा क्रिएट करके आपसे वो चीजें मांगी जाती हैं जो कि सामने वाले को चाहिए होती है, जिससे कि वो लोग आपका फायदा उठा सकते हैं और आपको पता नहीं चलता। और इसके बदले आपको क्या मिलेगा? आपको लोनलीनेस मिलेगा। जब आपके सामने रियलिटी आएगी तब आपको कोई भी आपके साथ नहीं होगा सिवाय आपके खुद के, क्योंकि उनकी नीड जरूरतें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और जब ये लोग बार बार ऐसा करते हैं तब आपके और उनके बीच एक ब्रिज बन जाता है जो इन्हें बार बार ऐसा करने के लिए और भी प्राउड फील कराता है। और ये आपको ट्रैप करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा फील कराएंगे और कई बार इमोशनली होकर आपसे वो चीजें मांग लेंगे जो कि आपकी खुद की क्रिएट की हुई थी, जो आपके अबंडेंस थे, जो आपके खुद की खुशियां जिसमें थी, वो चीजें आपसे मांग लेंगे। क्योंकि ये लोग बहुत ही जलस फील करते हैं क्योंकि इन्होंने जो अपनी लाइफ में नहीं किया वो आप कर रहे होते हैं। तो कई बार टॉक्सिसिटी की जो रियलिटी है वो यही है कि इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके सामने ऐसी चीजें क्रिएट कर देंगे, ऐसी सिचुएशन बना देंगे इमोशनली, जिससे कि आपको ये फील हो कि सामने वाले को ज्यादा जरूरत है आपकी चीजों की। और भले ही आपको चीजें वो इंपॉर्टेंट हो बट आप उनको ऐसा फील करेंगे आप कि वो आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए है। तो ऐसा वो इमोशनली करते हैं जब एक टॉक्सिक फैमिली के मेंबर्स होते हैं आपकी फैमिली के चारों तरफ, तो वैसा होता है। 5 है इसमें कि आप उन फैमिली मेंबर्स के साथ जब वो आसपास होते हैं तब आपको बहुत ही एक मजबूरी की फीलिंग आती है। ऐसा फील होता है कि आप उनके साथ किसी मजबूरी के साथ रह रहे हैं या फोर्सफुली रह रहे हैं। एक टॉक्सिक फैमिली का ये भी साइन है कि जब आप किसी के साथ अपने टॉक्सिक फैमिली के मेंबर्स के साथ होते हैं या ऐसे कोई मेंबर्स जो कि टॉक्सिसिटी को क्रिएट करते हैं तो उनके आसपास रह के आपको निगेटिविटी का फील होगा, आपको फील होगा, आप बहुत ही अनहैप्पी से हो जाएंगे। आपको हमेशा लगेगा कि इनके पास रहने से बहुत ही आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब आप ऐसे मेंबर्स के साथ रहते हैं जो कि सिर्फ अपनी निगेटिविटी के साथ रूल करते हैं। और जब आपको ये फील होता है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि आप किसी और के साथ रहें, क्योंकि वो आपके क्लोज मेंबर्स होते हैं, आपके क्लोज पर्सन होते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो या आपके सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, अगर वो आपके नियर बहुत ही क्लोज हैं तब आपको वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। और इसके लिए आप मजबूर भी होते हैं क्योंकि वो आपके अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं। और अगर आप अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, अपनी खुद की लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन देने के लिए अपने लिए स्टैंड लेते हैं तो ऐसे लोग
टॉक्सिसिटी के जो लोग होते हैं ये आपको अपनी रिलेशन की दुहाई देंगे, अपने खोखले रिलेशनशिप के चलते आपको ये बोलेंगे कि आप उनके साथ ऐसा नहीं करते, ये बहुत गलत कर रहे हो आप। बट क्योंकि आपने बहुत सफर किया है तो आप उनके ट्रैप में आ जाते हो, क्योंकि बार बार वो यही करते हैं। जहां आप अपने लिए आवाज उठाएंगे वहां ये लोग रिएक्ट करेंगे, बहुत ही बेचारा बनकर आपके सामने आएंगे, ऐसा कहेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप उनके साथ गलत कर रहे होते हो आपको। बट ऐसा कौन इंसान है जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहेगा जब उसके साथ बहुत कुछ उसके लाइफ में हो चुका हो, तो उसको स्टैंड लेना चाहिए। बट समहाउ ऐसे लोग जब लाइफ में होते हैं, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक फैमिली के मेंबर्स जब होते हैं, तब ये बहुत ही आपको हेल्पलेस फील कराएंगे, ये आपकी मदद भी नहीं करेंगे। और जब आप अपने खुद के लिए स्टैंड लेंगे तो ये लोग आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपने उनके साथ गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय आपको क्या लगेगा? उस समय आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ही गलत किया है, और आप फिर से उनकी बातों में आ जाएंगे और फिर से उसी लाइफ के पैटर्न को अपने रूल करेंगे। क्योंकि टॉक्सिक फैमिली में आप खुश होकर अपने रिश्तों में जीते नहीं है, वहां सिर्फ मजबूरी होती है, वहां सिर्फ एक फोर्स होता है कि मजबूरी की ऐसे रिलेशनशिप के साथ आप जी रहे हैं, बट आपकी सोल चाहती है कि वो इन सबसे बाहर निकले। तो इन चीजों से बाहर निकलने के लिए आप क्या करते हैं? आप एक झूठ का सहारा लेते हैं, जिससे कि आपको एक छोटा सा ब्रेक मिल सके इन सब चीजों से दूर, आप खुद के लिए थोड़ा सा हैप्पीनेस फील करें, थोड़ा अपनी लाइफ में खुल के सांस ले पाए। तो ऐसे में आप फील करेंगे कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाले इन सब से झूठ बोलकर। तब एक बंदा झूठ का सहारा लेता है, जिससे कि वो खुद के लिए थोड़ा सा रिलीफ अपनी लाइफ में फील करे, थोड़ा सा पीस को वो मेंटेन कर सके, इसलिए वो अब झूठ भी बोलना शुरू कर देता है। बट वो झूठ इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि वो उसकी सोल की नीड होती है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, क्योंकि ये लोग आपको फील करा करा के, अपनी रिलेशनशिप की दुहाई दे दे के आपको इमोशनली ड्रेन कर देते हैं, जिसमें कि आपको पता नहीं चलता है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप घूम फिर के बार बार उसी साइकिल में ट्रैप हो रहे होते हैं, आप खुद भी नहीं जानते। बट ये टॉक्सिक फैमिली के मेंबर जब आपके साथ होते हैं तभी होता है, और यहाँ सिर्फ आपको फोर्सफुल आप रिलेशनशिप को जीते हैं और कुछ नहीं। 6 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये है कि इसमें बहुत ही मेजर पॉइंट्स हैं जो आप समझ सकते हैं कि टॉक्सिक फैमिली में और क्या क्या चलता है। बट ये होता है क्योंकि आपकी टॉक्सिक फैमिली में पॉलिटिक्स भी खेली जाती है। और ये क्यों खेली जाती है? इसमें इन लोगों का इंटेंशन होता है, एक ऐसी सत्ता की राजनीति का शतरंज ये खेलते हैं जिसमें आपको मोहरा बनाया जाता है। देखिए, पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या है? सत्ता की राजनीति को हम धोखेबाजी, जोड़ तोड़ करके राजनीति के माध्यम से सत्ता के लिए स्ट्रगल करते हैं, जो कि एक असल डेफिनेशन है पॉलिटिक्स की। ठीक, ऐसे ही कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जो बहुत ही ईगोस्टिक चीजों को रूल करते हैं, जो हमेशा आपके सामने, आपके और आपके पीठ पीछे आपके दुश्मनों के, इस तरह से ऐसे लोग भी फैमिली में होते हैं जो सामने सामने बहुत ही चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे गिरगिट की तरह रंग बदलकर जिन्हें आपसे खतरा हो या जिन्हें आप पसंद नहीं करते हो, वहां जाकर ये आपकी उन चीजों को बोल देंगे जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है, जो कि आपके लिए गलत साबित हो सकती है। तो ऐसा टॉक्सिक फैमिली के पर्सन लोग ही करते हैं, क्योंकि इसमें एक मुहावरा भी है कि बिना तली के लोटा। दैट मीन्स कि जब एक लोटे का सरफेस ही नहीं होगा तो वो इधर लुढ़केगा उधर लुढ़केगा। दैट मीन्स कि
कि ऐसे लोगों की रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दैट मीन्स कि इनका कोई अपना खुद का बेस नहीं होता, ये जिधर चाहे उधर लुढ़क जाते हैं, क्योंकि इन्हें अगर आपके साथ में फायदा दिखता है तो ये आपके हो जाएंगे, और अगर आपके दुश्मनों के पास इनका फायदा दिखता है तो ये वहां हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक खोखला रिलेशनशिप ही जीना चाहते हैं, जिसमें कि बस एक आर्टिफिशियल लेयर होती है। एक रिश्ते की अपनी ओरिजिनलिटी क्या है, उसका प्यार क्या है, उसके अंदर की गहराई क्या है, ऐसे लोग नहीं जानते। ये लोग जानते हैं सिर्फ एक ओवर एक्टिंग करना या चापलूसी करना, या फिर बहुत ही पीठ पीछे कुछ और आगे कुछ और, इस तरह के वो लोग होते हैं। आपके पेट में घुस जाएंगे कि आपसे क्या चाहिए और फिर दूसरे को जाके बोल देंगे। ऐसी पॉलिटिक्स फैमिली में खेली जाती है। इसका एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जो डिवोर्स कर लेते हैं और उनका जो छोटा बच्चा होता है उसमें भी ये पॉलिटिक्स कई बार देखी गई है खेलते हुए। इसमें क्या होता है कि जो मदर फिगर जो होती है वो पीठ पीछे अपने हस्बैंड की या उस बच्चे के जो फादर हैं उसकी बुराई बच्चे से करती है, या फिर जो फादर है वो मदर की बुराई उस छोटे बच्चे से करता है, जिससे कि एक ऐसी पॉलिटिक्स खेली जाती है कि उस बच्चे के दिमाग में निगेटिविटी बचपन से भर दी जाती है कि तेरी मम्मी ऐसी है, तेरा पापा ऐसा। इस तरह की टॉक्सिसिटी उस बच्चे के माइंड में भरी जाती है, जो कि उस बच्चे के बचपन के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि जिन चीज़ों से वो अटैच है, जिन रिलेशनशिप, जिस प्यार के लिए आपने उन्हें जन्म दिया है, वहीं उसको आप गलत बोल रहे हैं तो वो किस पे विश्वास करेगा। तो यहाँ भी ऐसी पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो टॉक्सिक फैमिली में पॉलिटिक्स भी खेली जाती है, जहाँ की सिर्फ एक दिखावटी रूप होता है और आपके लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि आपकी वो चीज़ें, वो पॉइंट्स आपके अंदर से ले लिए जाएंगे और उन चीज़ों को वहां बोला जाएगा जहां आपके लिए सही नहीं है। ऐसे लोग वहीं आते हैं जहां उन्हें फायदा फील होता है, जहां उन्हें फील होता है कि यहां से उन्हें कुछ मिल सकता है, वहीं वो लोग। 7 पॉइंट है इसमें कि जब आप अपनी टॉक्सिक फैमिली के साथ होते हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप को जी रहे होते हैं, तब आप बहुत ही दुखी, अनहैप्पी फील करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ होते हैं तो कुछ ऐसे फैमिली मेंबर जो टॉक्सिक हैं वो बहुत ही ईगोस्टिक बेस्ड पर रूल करते हैं अपनी लाइफ को। उनकी जो ईगो इमेज है उसको वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं फैमिली में बहुत ही सुपीरियर बनने का, बहुत ही ऐसी पोजीशन में बैठने का जिससे कि वो हमेशा फील करें कि वो अपनी फैमिली में सबसे बड़े हैं। भले ही वो गलत हो, अपने छोटों को छोटे ना समझते हो, रिश्तों की गहराई का प्यार ना समझते हो, बड़े को बड़ा ना समझ रहे हो, बट क्योंकि वो एक बड़ी पोजीशन में है तो वो बहुत बड़े हैं। तो ये इनका ईगो होता है जिससे कि अपनी पूरी लाइफ को रूल करते हैं, और कई बार इसका शिकार आप हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग आपके बहुत ही क्लोज रिलेशन में होते हैं। आपके हस्बैंड, आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं, कजन्स हो सकते हैं, किसी भी रूप में ऐसे लोग हो सकते हैं। टॉक्सिक फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनका कोई जेंडर नहीं है, ये एक कैटेगरी है, एक नेचर है जो इन लोगों में पाया जाता है। ठीक, तो ऐसे लोगों के होने भर से आपको फील होगा बहुत ही अनबैलेंस सा, अनहैप्पीनेस सा, और आप अंदर से बहुत ही दुखी हो जाएंगे जब ऐसे लोगों के ऐसे लोग ग्रुप में होते हैं या किसी ऐसे फंक्शन में होते हैं, तो ये वहां भी अपनी ईगो के बेस में ही सब चीजों को रूल कर रहे होते हैं। बट ये अपनी ईगो में इतना खोए होते हैं कि इन्हें अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं होता कि ये क्या बोल रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि ये अपनी माँ से बात कर रहे हैं या अपनी बहन से बात कर रहे हैं। बोलते सार इनको कौन से शब्द यूज करने चाहिए, ऐसे टॉक्सिक लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या पता एक लेडीज की इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उस बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हो, जो कि एक मदर फिगर है जिसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत ही तरीके से बात करना चाहिए। वहां भी ऐसे ईगोस्टिक बेस्ड के लोग, टॉक्सिक लोग मैं कहूंगी, जो कि बहुत ही गंदे से बात करते हैं। और अगर आपके साथ सुबह शाम रह रहे होते हैं तब तो और भी ये आपका जीना मुश्किल कर देते हैं।
और कुछ लोग ऐसे टॉक्सिक लोग भी होते हैं जो सुबह शाम सिर्फ रो रहे होते हैं कि भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया, भगवान ने उन्हें पैसे नहीं दिए, भगवान ने उन्हें अच्छी हेल्थ नहीं दी और मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है। इस तरह के टॉक्सिक लोग भी होते हैं जो हमेशा निगेटिव बोलते हैं, हमेशा निगेटिविटी फैलाते हैं, बट क्योंकि ये रोते रहते हैं, इनको ये पता नहीं होता है कि जो हम बोलते हैं वो वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ये लोग 24 घंटे ऐसा बोलते रहते हैं, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ऐसी निगेटिविटी आपको प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी ये बहुत बेचारे हो जाते हैं, जिसके साथ आपको पता होने के बाद आप बहुत दुखी फील हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो अंदर की नेगेटिविटी है ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको भी वही फील होता है, वही निगेटिविटी फील होती है, उसी दुख में आप चले जाते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक फैमिली में अगर आप हैं तो आप अवेयर हो जाएं। ये मैंने पॉइंट्स सारे बता दिए हैं जिससे कि आपको पता लगे कि आप किस फैमिली में हैं। क्या आप एक हेल्दी फैमिली में हैं, आपको लगता है, तो यहाँ आप आके इस वीडियो को देखकर आप पता कर सकते हैं कि आप इन पॉइंट्स को अगर जी रहे हैं तो आप सच में टॉक्सिक रिलेशनशिप को जी रहे हैं, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स के साथ आप हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और यहाँ मैं बात करती हूँ क्रिएटिविटी की, सब कुछ जो कि आपकी सोल की नीड है। तो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, आप बने रहिए मेरे साथ। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोल फैमिली का पार्ट बन जाइए अगर आप नहीं बनी हैं तो। थैंक यू, बाय।